Hi everyone, I'm Soumya and welcome to Think Basic folks. So after analyzing hundreds of toppers, interviews, talks and mentorship sessions, I realized that अगर आप UPSC 2026 को aim कर रहे हो तो आपके पास अभी भी enough and adequate time है to start or even bring your preparation on track. बट इस फेज में ना हम डिस्ट्रैक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर ऑफ फेलियर और स्ट्रेस ऑफ नॉट कंप्लीटिंग सब्जेक्ट्स टाइमली जैसी फीलिंग्स को गो थ्रू करते ही हैं, जिससे हमारी प्रिपरेशन अनइंटेंशनली बहुत सफर होती ही है. बट एट द सेम टाइम अभी के जो ये दिसंबर जनवरी मंथ्स है ना, जिन्हें गोल्डन पीरियड ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन बोला जाता है, वो भी वेस्ट हो जाते हैं. एज दिस इज द ओनली विंडो जिसमें अगर आप थोड़ा भी ठीक से पढ़ ले गए ना, तो आप आराम से उन कैंडिडेट्स को भी आउट रैंक, आउट कंपीट कर पाओगे जिन्होंने एक बार भी मेंस या इंटरव्यू दिया है, irrespective of the fact that whether you are a beginner or you have already given attempts. But the issue is कि हमें यार पता ही नहीं चलता इन फीलिंग्स में फंस कर कि कब ये 1-2 मंथ्स निकल जाते हैं, जैसे कि आपके ऑलरेडी अक्टूबर नवंबर निकले होंगे. एंड हमें ये चीज तब रियलाइज होगी जैसे ही यूपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन 14 जन को रिलीज हो जाएगा. तब सडनली हम इन सारी नेगेटिव फीलिंग्स को एक्साइट करके ना पूरी ताबड़तोड़ जोश के साथ प्रिपरेशन में लग जाएंगे. सब कुछ करंट हो या सब्जेक्ट्स हो पूरा पढ़ने का ट्राई करेंगे, बट अल्टीमेटली उसमें हमारा सबसे बड़ा लॉस होगा. दैट इज कि हम टाइम पे रिवीजन एंड प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए. सो टू सेव योर दिस टाइम एंड योर 2026 अटेम्प्ट, हमको बस 5 फैक्टर्स का ध्यान रखना है जो डिसाइड करता है कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं, हम अपने वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर पाएंगे कि नहीं. बट यस, आगे बढ़ने से पहले वी ऑल नो दैट प्रीलिम्स इज ओवर एंड नाउ इज द टाइम फॉर मेंस प्रिपरेशन. यही टाइम हमारे लिए गोल्डन विंडो है टू स्टार्ट एंड मास्टर आंसर राइटिंग. Because let me tell you, मेंस एग्जाम ना अब सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं रह गया है, बट रादर इट हैज बिकम द प्योर गेम अबाउट हाउ यू एक्सप्रेस योर नॉलेज under pressure in just 250 words within those 7 minutes in the exam hall. See, you will also relate to this कि बहुत बार ना हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है, कंटेंट हमें अच्छे से आता है, बट स्टिल हम उसे सही तरीके से कम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते. And this is exactly where we need the daily answer writing practice, for which I will suggest you textbook Pass Elite program, जहां डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को भी एड्रेस किया जाता है टू ब्रिंग दैट वेरी एक्स फैक्टर इन योर प्रिपरेशन. Not only this, you will also get here last 6 years mains solve previous year questions apart from the 20 mains test just to analyze your performance. Here also you will be provided with the daily newspaper editorial analysis as well, which is actually considered the backbone for your entire mains preparation. So इस program को अभी join करो as the sale is going on using my code THINK22 to get straight 10% discount. Link और code description में mentioned है. So join the program and feel the difference yourself. Okay, so now with this clarity, let's see what are these 5 deciding factors जिन्हें हमें ध्यान रखना है in our preparation. The first and most important is time management and mind management. देखो, हमारा immediate focus ना अभी सिर्फ ये 2 महीने होने चाहिए, that is December and January. इन्हें हमें best utilize करना है to develop discipline of studying minimum 6 to 7 hours on daily basis. And by discipline, I mean utilize this time with mind management. See, इसके बारे में ना कोई बात नहीं करता, but I want to tell you कि जब भी आप पढ़ने बैठो ना, तो हमेशा खुश होकर, calm and open mindset से start करो पढ़ना. Because trust me, इस तरीके से जो भी पढ़ रहे हो ना, वो हमें एक बार में ही in depth में समझ आ जाएगा. उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत बेटर होगी. हमें टॉपिक को समझने के लिए ना फालतू यूट्यूब पर घंटों टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो काम एंड रैशनल माइंडसेट से पढ़ने पर हमें टॉपिक्स और ज्यादा लंबे समय तक भी रिटेन बने रहेंगे. बिकॉज इनफैक्ट देयर आर वेरी हाई चांसेस कि हमें एग्जाम में कुछ पॉइंट्स तो बिना रिवाइज किए भी इजीली रिकॉल हम कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आप डेली इरिटेटेड माइंडसेट से, बेमन से सिर्फ पढ़ने के लिए या सब्जेक्ट्स को फिनिश करने के लिए पढ़ रहे हो ना, तो ना तो आप अपने डेली टारगेट को अचीव कर पाओगे कि हमें डेली फुल कंसंट्रेशन के साथ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन 6 to 7 आवर्स पढ़ना है. और इनफैक्ट नेक्स्ट डे अगर आपने मान लो बहुत ज्यादा खींच के बेमन से पढ़ भी लिया ना, तो आपको द वेरी नेक्स्ट डे खुद फील होगा, खुद रियलाइज होगा कि जो भी हमने प्रीवियस डे पढ़ा था वो सब हम भूल चुके हैं. मीन्स कि आप सिर्फ एक ही दिन में रिटेन नहीं रख पा रहे हो कि आपने प्रीवियस डे पढ़ा क्या था. So don't ignore this factor and keep this in mind because this is the most important factor that will decide your dream. ठीक है?
Now, the next factor is whether you are following a plan or you are just studying arbitrarily. See, अगर आपने अपना कोई प्लान बनाया हुआ है, so do follow that, and if not, then मैंने already last video में UPSC 2026 के लिए full comeback plan in detail properly discuss किया हुआ है कि starting from December अब आपको कैसे पढ़ना है अगर आपने अभी तक कुछ भी ना पढ़ा हो. So if you feel like you can refer to this video, इसका लिंक आपको description में मिल जाएगा. See, why I'm emphasizing on plan is because plan helps us to be on track in our preparation. आपको टाइम टू टाइम ना पता चलता रहेगा कि आपने जो टाइम लिमिट दिया है एक सब्जेक्ट को, या आपने अपने लिए अगर कोई एक मान लो डेडलाइन सेट की है कि आपको ये टारगेट्स कंप्लीट करने हैं इस तारीख तक, तो वो आपका कंप्लीट हो भी रहा है या नहीं. It will make you accountable to yourself and bring 100% honesty in your preparation. बिकॉज इट विल हेल्प यू कि आपकी डेली पढ़ने की रेगुलरिटी बनी रहे, आपकी कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन बनी रहे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन. जो आपने हर टॉपर को कहते सुना होगा दैट ओनली 3 थिंग्स दैट हेल्प देम टू सेल दिस एग्जाम वाज कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी एंड देयर डिटर्मिनेशन. ऑल्सो प्लान विल हेल्प यू कि टाइमली आपका पूरा सिलेबस कवरेज विद न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स रेगुलरली चलता रहे. बट इन केस मान लो अगर आपने अभी तक न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स नहीं स्टार्ट किया है और यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट, तो ऑलरेडी मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है कि अब कैसे लास्ट 6 मंथ्स में हम पूरा प्री एंड मेंस का करंट अफेयर्स एक साथ तैयार कर सकते हैं, दैट टू डेली इन जस्ट 1.5 hours विद प्रैक्टिस. इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, जस्ट गो चेक इट आउट. See, the most important thing of having and following a plan is कि ये आपको ना distraction से बचाता है, आपको procrastination feel नहीं करने देगा. बिकॉज आपको ना पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम कि जो प्लान आपने बनाया है उसे अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, then you are definitely going to suffer in your exam. It will create that threat, it will create that end in mind, it will give you that reality check 24/7. ठीक है. अदरवाइज अगर आप यार आर्बिट्रली पढ़ रहे हो, रैंडमली पढ़ रहे हो कि आपने मान लो आज बस सोच लिया कि आज से पॉलिटी स्टार्ट करते हैं बिना किसी प्लान के, अगर आप शुरू कर रहे हो, चलो मान लो आपने पॉलिटी स्टार्ट कर भी लिया ना, तो यकीन मानो आपका 1 महीना निकल जाएगा लेकिन आपका पॉलिटी पूरा कवर नहीं हो पाएगा. फिर आपको क्या लगेगा कि यार बहुत मोनोटोनस हो रहा है, शायद इसलिए कवर नहीं हो पा रहा है, बहुत बोरियत हो रही है, तो चलो हम सिलेबस स्विच कर लेते हैं. आपने हार्डली 30-40% ही पॉलिटी कवर कर पाया था, सिलेबस आपने स्विच कर लिया, मॉडर्न हिस्ट्री मान लो स्टार्ट कर लिया कि स्पेक्ट्रम उठाते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं. स्पेक्ट्रम के साथ भी यही होगा, वो भी आपका कवर नहीं हो पाएगा बिकॉज यू डोंट हैव एनी एंड इन माइंड. एंड अल्टीमेटली होगा क्या कि आपको लास्ट में ना बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ना तो आप अपने आगे आने वाले मंथ्स अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे प्री के पहले के, एंड इनफैक्ट अभी के जो बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन टाइम पीरियड है ना, ये जो मंथ्स है ना, ये भी आपके वेस्ट हो जाएंगे. सो नेवर एवर इवन इन योर ड्रीम्स think to start any subject randomly without a full dedicated plan. इनफैक्ट यार अब तो आपके लिए मैंने ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के ऊपर, चाहे प्री के लिए हो, मेंस के लिए हो, कितने दिन में कैसे, हर दिन क्या टॉपिक हमें फिनिश करना है, हर चीज सब्जेक्ट वाइज वीडियो में बताया हुआ है, वो भी सोर्स के साथ, जो आपको पूरे यूट्यूब पे आई कैन गारंटी कहीं नहीं मिलेगा बिकॉज पीपल आर लिटरली चार्जिंग फॉर दिस. तो अगर कुछ भी जरा सा भी कंफ्यूजन है तो जाओ देखो इन वीडियोस को. टाइम वेस्ट करने से बेटर है वॉच देम, अंडरस्टैंड कि किस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक हमें किस दिन में कवर करना है, सो दैट आपके सब्जेक्ट को ना खत्म होने में 30 40 दिन या 2 महीने ना लगे. टाइमली मैक्सिमम 30 डेज या 1 महीने में हर सब्जेक्ट कवर हो जाए, सो दैट आप भी टाइमली सिलेबस को कवर कर पाओ. एंड आगे में रिवीजन कैसे करना है हर सब्जेक्ट का, उनके ऊपर भी वीडियोस बहुत जल्द बनाने वाली हूँ. ठीक है. Now the third and most important factor is you have to practice while studying. एक जो हमारी बहुत रिडंडेंट रॉन्ग हैबिट होती है ना, इसकी हम बस पढ़ने में लगे रहते हैं, बुक्स को, सब्जेक्ट्स को फिनिश करने तक का ही हम टारगेट करते हैं और खुश होते रहते हैं कि हमने तो 2-3-4 सब्जेक्ट्स पढ़ के खत्म कर दिए, बट यार उसको प्रैक्टिस तो नहीं किया ना. फिर हम बाद में सोचते हैं कि यार हम चाहे जितना भी पढ़ ले, याद तो कुछ हमें रहता नहीं है. याद कैसे रहेगा बिकॉज हमने उसे प्रैक्टिस तो कभी किया ही नहीं टाइमली. सो दिस फैक्टर इज द हार्ट ऑफ योर एंटायर यूपीएससी प्रिपरेशन कि हमें प्रैक्टिस जरूर से करना है. एंड बाय प्रैक्टिस मींस मैं सिर्फ प्रीलिम्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेंस के लिए भी बोल रही हूँ. बिकॉज अगर आप ये अभी नहीं करोगे ना, तो ऑलरेडी मैंने आंसर राइटिंग वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या होता है जब हम मिस कर जाते हैं आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करना बिफोर प्रीलिम्स. ठीक है.
बाकी अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो आपको अभी से टारगेट करना है कि मुझे हर हाल में 6000 टू 8000 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करके ही जाने हैं, अटेम्प्ट करने ही हैं बिफोर प्रीलिम्स। इसमें वैसे भी देखो आपके अगर लास्ट 25 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं बोलती हूँ करने को, अगर आप वो टारगेट करोगे तो आपके 2500 क्वेश्चंस तो वैसे ही इसमें से कवर हो जाएंगे। देन उसके अलावा आपके मिनिमम 10 फुल लेंथ टेस्ट तो आपको कवर करने ही है, उसके थ्रू आपके टोटल 1000 क्वेश्चंस और कवर हो जाएंगे। बाकी जो बचे क्वेश्चंस हैं वो आपको हर सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट एंड इवन करंट अफेयर्स जो न्यूज आप पढ़ रहे हो ना डेली बेसिस पे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, जो ऑलरेडी मैं करंट वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस को कहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ऑन एन एवरेज अभी से टारगेट करो दैट डेली 35 टू 40 क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस डेली करने हैं। एंड यकीन मानो ऐसा करते ही ना आपको विद इन जस्ट नेक्स्ट 7 डेज समझ आ जाएगा कि एक्चुअली एग्जाम की डिमांड क्या है, व्हाट यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू। स्पेशली अगर आप 25 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही यूपीएससी की ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट थीम्स, इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स सब कुछ समझ में आ जाएगा, जिनको मैं तो वैसे भी आगे सब्जेक्ट वाइज कवर करूंगी। लेकिन आप जब तक खुद से एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक खुद से नहीं बैठोगे ना प्रैक्टिस करना, तब तक यार कोई फायदा नहीं है पढ़ने में, चाहे आप जितनी भी मेहनत लगा लो। प्लीज मेरी इस बात को ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी में आपका आरबीआई रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं। पॉलिटी में जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, ठीक है, आर्टिकल नंबर्स हो गए, ये सब आपको प्रेसिडेंट हो गए, पार्लियामेंट हो गए, ये सब इंपॉर्टेंट थीम्स है। ये आपको किसी से सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको अपने आप चीजें क्लिक होंगी। ये समझ लो जो मैं आपको ये बोल रही हूँ ना 6 to 8000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को, दिस इज द रियल ब्रह्मास्त्र टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स। फिर चाहे आपने अभी तक इस मोमेंट तक जब आप ये वीडियो देख रहे हो आपने कुछ भी ना पढ़ा हो। And yes, equally important is answer writing also because it is the brahmas to clear mains, as it will only decide कि आपका क्या मेरिट होगा, क्या रैंक होगी, क्या कैडर मिलेगा, क्या आप अपनी ड्रीम अचीव कर पाओगे कि नहीं। देखो यार, इनिशियली मैं ये भी नहीं बोल रही कि आप अचानक से हर दिन 3 से 4 आंसर लिखना स्टार्ट कर दो जो हर कोई बोल रहा है। ऑलरेडी मैंने आंसर राइटिंग वाली वीडियो में बताया हुआ है कि हम बिल्कुल बिना कोई स्ट्रेस लिए कैसे अपना आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं। हमें डेली 3-4 आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। 1-2 आंसर भी अगर आप डेली बेसिस पे लिख लोगे ना, आपका बहुत काम बन जाएगा, बहुत आसानी हो जाएगी आपको आफ्टर प्रीलिम्स। सो जस्ट ऑनेस्टली अपने आप से पूछो अभी और सोचो कि क्या आप आंसर राइटिंग को एक्चुअली नेग्लेक्ट कर रहे हो या आप ट्राई कर रहे हो पर स्ट्रगल कर रहे हो। दोनों ही केसेस में अगर आप कोई भी इशू फेस कर रहे हो तो मैंने ऑलरेडी आंसर राइटिंग वाली वीडियो में पूरा इन डिटेल सब कुछ समझाया हुआ है, ठीक है। देखो यार, सारी चीजें मैं ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस करती रहती हूँ क्योंकि मैं खुद अपने एक्सपीरियंस ऑफ 4 मेंस एंड 2 इंटरव्यू से समझती हूँ कि एज एन एस्पिरेंट जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो क्या क्या गो थ्रू करते हैं। एंड वही सोचकर आई क्रिएट माई वीडियोस जिससे हर एक एस्पिरेंट को लोनली बिल्कुल ना रहे, कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन ना रहे, प्रॉपर क्लैरिटी मिल सके इन देयर प्रिपरेशन। ऑल्सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना अपनी पढ़ाई रिलेटेड या प्रिपरेशन रिलेटेड, या आपको कोई और भी चीज पर्सनल प्रॉब्लम है जो आपको डिस्टर्ब करती है, आई एम जस्ट लाइक योर एल्डर सिस्टर, शेयर इट विद मी। आप मेरे को बताओ, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू वेर एवर आई कैन। आप अपने कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, आई विल आंसर देम ऑल, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डिसाइडिंग फैक्टर है इन योर यूपीएससी ड्रीम इज योर ऑप्शनल एंड जीएस4 एथिक्स पेपर। या मैं बताना चाहूंगी कि आपको ये दोनों पेपर्स टिल 10th ऑफ फेब तक ही फोकस करना चाहिए। एटलीस्ट ऑप्शनल का फर्स्ट पेपर तो कवर 100% करना चाहिए इफ यू आर एमिंग फॉर 2026। पूरा नहीं पढ़ सकते हो यार तो एटलीस्ट 70 to 80% तक तो कवर करो। सब कुछ बाद के लिए मत छोड़ो, बाद में तो इतना स्ट्रेस हो जाएगा कि पूछो मत, which you can very well understand from this mark sheet. Imagine the amount of hard work this candidate must have done to clear prelims. बट देखो, मेंस पहले से ध्यान ना देने की वजह से ही लॉस्ट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सच यही है कि हमें रियलाइज नहीं होता पर बाद में यार बहुत रिग्रेट फील होता है। सो डोंट डू एनी सच थिंग। In short, till 10th of Feb is last window to prepare both these papers, but majority aspirants ना सिर्फ प्री के हिसाब से ही साल के 10 महीने पढ़ेंगे, सिर्फ जीएस सब्जेक्ट्स को ही खत्म करने में लगे रहेंगे कि हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, इकोनॉमी पढ़ लो।
हम ऑप्शनल एंड एथिक्स को बहुत निग्लेक्ट करते हैं, एंड यही चीज बाद में बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हमारे लिए बनती है। डिस्पाइट ही बहुत मेहनत से हम प्री क्लियर करते हैं, तो आपको एथिक्स एंड ऑप्शनल पढ़ना है। इसमें एथिक्स की भी अगर हम बात करें, तो एथिक्स के लिए ना एक फियर होता है हमारे दिमाग में कि यार ये कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, कैसे स्टार्ट करें पढ़ना। तो एथिक्स पर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाकर जरूर देख लेना। आपको रियली समझ आएगा दैट इट इजंट दैट डिफिकल्ट जितना हमें लगता है सोचने में। आई नो 90% कैंडिडेट्स विल स्टिल इग्नोर इट, बट सिर्फ अगर एक एस्पिरेंट भी इस एडवाइस को फॉलो कर पाए ना, देन ही और शी विल बी मच अहेड ऑफ देयर कंपटीशन। एंड ये बात मुझे लिटरली कोई बोलने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप जब हम ये काम करेंगे ना, खुद से अपने आप अंदर से इंट्यूशन आता है और हमें समझ में आता है। दैट इज वाई आई एम रिमाइंडिंग यू टू नॉट टू वेस्ट दिस प्रेशियस टाइम। ओके, and with this, we come to the last important factor, which is tracking your daily progress. See, what this means is कि सबसे पहले तो सोने से पहले एवरी डे एक हैबिट डाल लो कि नेक्स्ट डे को प्लान करके सो, कि हमें कैसे कैसे पढ़ना है। बिकॉज जब आप नेक्स्ट डे सुबह उठोगे ना, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होगा। आपको वो 1-2 घंटा वेस्ट नहीं होगा कि यार अभी सोचने में लगे हैं कि क्या पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर उठाया, 10 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ लिया, मन नहीं लग रहा, चलो पॉलिटी की बुक खोल लेते हैं, लक्ष्मीकांत हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा उसको आधा 1 घंटा, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, चलो 2-4 पेपर से क्वेश्चन ही लगा लेते हैं, मैम ने बोला था लगाने को, वो लगा लिया। इस तरीके से यार पढ़ोगे ना तो मजा नहीं आएगा पढ़ाई में, और ना ही आपको खुद भी फील होगा कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, जो 6 to 7 आवर्स मिनिमम आपको पढ़ना है ना, जो मैंने आपको फर्स्ट फैक्टर में बात बोली थी कि डेली मिनिमम इतना टारगेट रखोगे हमें पढ़ना है 6 से 7 घंटा, वो पूरी क्लैरिटी के साथ मैंने बोला था, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, बिल्कुल पहले से पता होना चाहिए कि मुझे पिन पॉइंटेडली ये चीजें आज जो है कवर करनी है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि सोने से पहले अगले दिन को प्लान करके सो, कि मैं कितने घंटे क्या पढ़ूंगा, क्या मेरा टारगेट है। 1.5 घंटा करंट अफेयर्स मुझे पढ़ना है, आधा घंटा मुझे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और 4 से 5 घंटे मुझे अपने सब्जेक्ट को मिनिमम देने ही देने हैं हर हाल में। ये आपने पहले की प्लानिंग कर ली। अब जब आप सपोज करो इन चीजों को फॉलो करोगे एक दिन में, हो सकता है कि 100% आप फॉलो नहीं कर पाओगे, एंड इट इज वेरी नेचुरल। इट ये है, होता है, इसमें कोई वो चीज नहीं है कि आपको बिल्कुल 100% ही टारगेट करना है तभी बस जो है प्री निकलेगा, ऐसा नहीं है। आपने सपोज करो फॉलो किया, ऑनेस्टली फॉलो किया, उसके बाद अपने आप को डेली चेक करो, अपना फीडबैक खुद को दो कि आज आपने 3 चीजें करो बस। कि पहली चीज लिखोगे आज आपने 3 ऐसी कौन सी चीजें अच्छी करी जो आपको अपने ड्रीम के टुवर्ड्स और क्लोज ले जाएंगी, उसको अचीव करने में हेल्प करेंगी, बिकॉज दिस विल कीप यू मोटिवेटेड। देखो, किसी की बात, मोटिवेशनल बात सुनने से जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो सिर्फ उतने ही सेकंड्स का होता है जब तक हम बात सुन रहे हैं। बहुत ज्यादा वो वर्क करेगा तो अगले 2-4 दिन वर्क करेगा, लेकिन जो रियल मोटिवेशन है ना, जो परमानेंट मोटिवेशन है, वो यही है, योर डेली प्रोग्रेस फीडबैक। ये फीडबैक जो आप अपना खुद का ले रहे हो, दिस इज गोइंग टू ब्रिंग दैट कंसिस्टेंसी, दैट परसिस्टेंसी, दैट डिटर्मिनेशन इन योर प्रिपरेशन, जो टॉपर्स बोल बोल के थक गए हैं, बट हार्डली कोई इन्हें एक्चुअली फॉलो कर पा रहा है। और यही चीज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी यहाँ बता रही हूँ। डेली 3 चीजें लिखो जो आपको अपने ड्रीम के टुवर्ड्स क्लोज ले जाएंगे। आपने ऐसी कौन सी अच्छी चीजें की, डेली 3 चीजें ऐसी लिखो जो आपको अवॉइड करनी चाहिए थी, जो आपको अपनी ड्रीम से दूर ले जाएंगी। बस इतना काम कर लो, सिंपल। या A4 साइज शीट उठाओ, प्लान करो अगले एक दिन को, डेली 3 चीजें लिखो जो आपने अच्छी चीज की, डेली 3 चीजें ऐसी लिखो जो आपको बिल्कुल टोटली अवॉइड करनी थी, जिसने आपका बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। एंड डेली एफर्मेशन लिखो, डेली लिखो कि यस आई एम रेडी, आई विल वर्क हार्ड, आई बिलीव इन माई सेल्फ, एंड आई विल अचीव माई ड्रीम। ये एफर्मेशन लिखो, बिकॉज जब ये करना शुरू करोगे ना, मैं आपको बिल्कुल ना एक चैलेंज दे रही हूँ, 7 डेज ये करके देख लो। 7 डेज ये करके देखो, और आपको अपने आप में डिफरेंस ना फील हुआ तो मुझे बताना। ठीक है, ये चीज करके देखो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमें करने चाहिए, और यही टॉपर्स हमेशा बताते हैं कि सिर्फ यही 5 डिसाइडिंग फैक्टर्स है जिन्हें वो बहुत पावरफुल फैक्टर्स मानते हैं, जिन पे वो अपना पूरा फोकस बनाए रखते हैं, जो 95% एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन के एंड तक इग्नोर करते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत क्लैरिटी मिलेगी अपने प्रिपरेशन के टुवर्ड्स। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।